आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये 30 के 30 लोग 25 साल पहले मर चुके हैं कि दरवाजा खोलते ही अंदर 30 मुर्दे कफन में खड़े हुए हैं। और वो जो प्लॉट लेने के लिए आया था अहमद, उनके बुकिंग ऑफिस में उसको अटैक हो गया, मर गया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है, क्या मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ना वैसे तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, लेकिन पिछले दिनों मैंने एक कमेंट पढ़ा जो पढ़ के मुझे अच्छा लगा। अच्छा। लोग कहते हैं कि यार शेख साहब के लहजे के अंदर इतना जुनून क्यों है? हाय लहजे में इतना जुनून क्यों है? ये बड़ी डीप बात है। बिल्कुल और वाकई जुनून तो है। तो ये क्यों है, ये जुनून? हाय, क्यों है इतना जुनून? जब बात जुनून की निकली है तो कह रहा हूं कि जुनून था किसी के दिल में जिंदा रहने का। जुनून था किसी के दिल में जिंदा रहने का। शाबाश। कि जुनून था किसी के दिल में जिंदा रहने का, नतीजा ये निकला कि अपने अंदर ही मर गए हम। नतीजा ये था कि अपने अंदर ही मर गए हम। हाय, नतीजा ये निकला। ओए ओए शेख साहब, क्या बात है। और जिसको समझ आ जाए उसके लिए बहुत कुछ, जिसको ना समझ आया उसके लिए कुछ भी नहीं। और कह रहा हूं अहमद, मोहब्बत एक कैद है, इसका आदी ना हो जाना। मोहब्बत एक कैद है, इसका आदी ना हो सुन जाना। लो, सब सुन लो कि मोहब्बत एक कैद है, इसका आदी ना हो जाना। सलाखें अगर टूट भी जाएं तो रिहाई मार देती है। सलाखें अगर टूट भी जाएं तो रिहाई मार देती है। हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, गहरी बात, क्या बात है। और अर्ज किया है, जब बात प्यार की ही निकली है, जब बात मोहब्बत की निकली है, तो कह रहा हूं ये लम्हे इश्क व मस्ती के सदा पाबंद नहीं रहते। ये लम्हे इश्क व मस्ती के सदा पाबंद नहीं रहते। सुन ले कि ये लम्हे इश्क व मस्ती के सदा पाबंद नहीं रहते। सदा खुशियां नहीं रहती, हमेशा गम नहीं रहते। जरा देखो तो दरवाजे पे दस्तक कौन देता है। मोहब्बत हो तो कह देना यहां अब हम नहीं रहते। मोहब्बत हो तो कह देना अब यहाँ हम नहीं रहते। इतना डर गए मोहब्बत से। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और अर्ज क्या अहमद कि जिंदगी पाओ ना धर जानिबे अंजाम अभी। क्या बात है, क्या बात है। जिंदगी पाओ ना धर जानिबे अंजाम अभी, मेरे जुम्मे हैं अधूरे से कई काम अभी। मेरे जिम्मे हैं अधूरे से कई काम अभी। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद कि जिंदगी के झमेलों के दरमियान, जिंदगी के झमेलों के दरमियान, हाँ, जिंदगी के झमेलों के दरमियान हर वो लम्हा हसीन है जिसमें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिले। जिसमें मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिले। हाँ। वाकई वाकई। और कह रहा हूं अहमद, हाय, छोटे थे तो लोग नाम से बुलाते थे। छोटे थे तो लोग नाम से बुलाते थे। भाई आवाज सलीम इधर आओ। हर्ष कर रहा हूं कि छोटे थे तो लोग नाम से बुलाते थे। बड़े क्या हुए, लोग अब बस काम से बुलाते। बड़े क्या हुए, लोग अब बस काम से बुलाते। क्या बात है। खुद गर्ज जमाना, खुद गर्ज। क्या बात है सर, क्या बात है। हाय, कितनी सी बात है अहमद, लेकिन क्या बात है यार। कह रहा हूं अब क्यों लगती हैं मुझको ठोकरे। अब क्यों लगती हैं मुझको ठोकरें। अरे भाई, अब क्यों लगती हैं मुझको ठोकरे, अब तो मैं जूते भी सीधे पहनता हूं। क्या बात है, क्या बात है। वो बचपन में कहते ना कि जूते सीधे पहनो नहीं तो ठोकर लग जाएगी। वो तो लगती थी बचपन में, लेकिन अब क्यों लग रही है। अब तो जूते भी सीधे पहनते हैं। क्या बात है, गहरी बात, गहरी बात। अहमद, नुक्ता चीनी वो वाहिद चीनी है जिसमें नमक और मिर्च तो होता है मगर चीनी ही नहीं होती। ओए होए, क्या बात नोट की है कि नुक्ता चीनी में चीनी नहीं होती। हाय, नमक और मिर्च शामिल है। नमक और मिर्च शामिल है। हाय हाय, इसका नाम फिर नुक्ता चीनी रखा क्यों गया है यार। और कह रहा हूं अहमद, देखो, तमाम लोगों के लिए है ये बात कि जिसकी कोई गारंटी नहीं, जिसकी कोई गारंटी नहीं, जिसकी कोई गारंटी नहीं, उसका नाम जिंदगी है। और जिसकी फुल गारंटी है
उसका नाम मौत है। जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। बरहक है। क्या ऐसे बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है, खूबसूरत बात। जिस दुनिया में हम रह रहे हैं और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह, इस जमीन पर बहुत ज्यादा लोग हैं। इस जमीन पर बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत कम इंसान हैं। लोग बहुत हैं वाकई, इंसान कम है। कम है। जालिम है जालिम। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अंदर से कह रहे हैं यार आज आप, क्या बात है। जिसके लिए कह रहा हूं वो समझ भी जाएगा। कह रहा हूं, मिल जाए अगर फुर्सत जमाने से, मिल जाए फुर्सत अगर ज़माने से, हाय तुझे अगर मिल जाए फुर्सत जमाने से, तो हाल मेरा भी पूछ लेना किसी बहाने से। तो हाल मेरा भी पूछ लेना किसी बहाने से। हाय। और कह रहा हूं अहमद, हाय है लोगो, कह रहा हूं कि जब अपनी अहमियत खुद बतानी पड़ जाए, जब अपनी अहमियत खुद बतानी पड़ जाए, हाँ, जब अपनी अहमियत खुद बतानी पड़ जाए, तो समझ लें अब आपकी कोई अहमियत नहीं। हाय 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 हाय, दिल जले लग रहे हैं शेख साहब, आज आप दिल जले हैं। और देखो कितनी प्यारी बात है यार अहमद, क्या बात है। हर चीज एक हद में अच्छी लगती है। हर चीज़ एक हद में अच्छी लगती है। हाँ भाई, हर चीज एक हद में अच्छी लगती है। एक तुम हो कि बेहद अच्छे लगते हो। एक तुम हो कि बेहद अच्छे लगते जो बेहद अच्छी लगती हो, हाय। या लगते हो। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और जानते हो हमने जिंदगी में क्या गलती की? क्या? हाय हाय, गलती की जिसका एहसास अब होता है। कह रहा हूं कि बेपनाह चाह लिया। बेपनाह चाह लिया। हाँ, मैंने बेपनाह चाह लिया बेपरवाह लोगों को। मैंने बेपनाह चाह लिया बेपरवाह परवाह लोगों को। यार क्या यार शेख साहब, ये तो आज शो कहीं और ही चला जाएगा मुझे लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही खूबसूरत बात। और कह रहा हूं अहमद, हम जो तुम पे मर मिटे थे, हम जो तुम पे मर मिटे थे, हाँ, हम जो तुम पे मर मिटे थे, तुम्हारा काम बनता था हमें जिंदा रखना। तुम्हारा काम बनता था हमें जिंदा रखना। हाँ, हम तो तुम पे मर मिटे, तुम्हारा तो काम बनता है मुझे जिंदा रखना। ओए होए होए होए, बेवफाओं, तुम्हें आज नींद कैसे आएगी ये सुन के, मुझे ये फिक्र हो रही है। और अर्ज किया अहमद, मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं। मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं। हाय, सुन ले कि मेरे तो दर्द भी औरों के काम आते हैं। मैं रो पड़ूं तो कई लोग मुस्कुराते हैं। मैं रो पड़ूं तो कई लोग मुस्कुराते हैं। हाय हाय, चलो किसी के काम तो आ रहे हैं। लेकिन शेख साहब, अब उन लोगों के काम भी आना चाहिए हमें जो लोग इंतजार कर रहे हैं कहानी का। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे हाँ ही है। जी, और कहानी से पहले उधर आ जाए हम घर वालों हाँ की जी, तरफ। हाँ जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम लोग, तमाम वो लोग जो हमें प्यार करते हैं, हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि हमें बर्दाश्त करते हैं, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हमेशा से कहता हूँ और कहता रहूँगा कि खुश रहें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उसकी वजह यह है कि खुशियाँ बहुत कम है ज़माने में यार, और अगर मिल जाएं तो कोशिश करो कि बांट दी जाएं। खुश रहिए। क्या बात है, क्या बात है। अहमद, आज की अपनी कहानी, ये बिल्डर्स की कहानी। वो जो कंस्ट्रक्शन, वो जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स करते हैं, वगैरह बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हुआ क्या कि बिल्डर्स ने एक जगह ली, खाली ग्राउंड से मुराद ये है कि जिन्होंने वो जगह बेची उन लोगों ने उस जगह को डिमोलिश कराया, बिल्कुल क्लीन कराया। अब याद रहे कि ये जो जगह क्लीन कराई गई है इस बिल्डर्स के तवस्सुत से, यहां जानते हो क्या था? क्या? यहां पहले कब्रिस्तान था। ओ, पूरे कब्रिस्तान को उसने क्लीन करा दिया, बिल्डोजर चलवा के उसको क्लीन करा दिया। क्योंकि जो लोग जिनको पैसे की हवस हो जाती है, हाँ, कि बस किसी भी तरीके से आए, इसके भी दिमाग में ये था कि बस किसी तरीके से पैसा आए, यानी गैर कानूनी काम भी किया। बिल्कुल। और दूसरा जुर्म ये किया कि
कब्रिस्तान की ज़मीन को वो कर दिया। बिल्कुल। अब इसने उस ज़मीन को बिल्कुल क्लीन करा दिया, ज़मीन को बाउंड्री वाल करा दिया और एक ऑफिस बना दिया जिसको बुकिंग ऑफिस कहते हैं। अब यहाँ पर ये एक सोसाइटी बनाना चाह रहा है उस जगह पर। होता क्या है, ऑफिस बनाया, बुकिंग ऑफिस, पीछे की जगह बाउंड्री वॉल करा के अब ये ऑफिस खोल के बैठ गए। हफ्ता गुजरा, कोई क्लाइंट नहीं आया। तकरीबन 8-10 दिन गुजरने के बाद एक क्लाइंट इनके पास पहुंचा। बोले जी, हाँ भाई। बोले भी प्लॉट? बोले हाँ भाई प्लॉट चाहिए। बोले मुझे सर्वे करा दे, मैं देखना चाहता हूँ। इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आइए। अब ये उसको नक्शा निकाल के दिखा रहे हैं, नक्शा बिछा दिया। बोले जी देखें, ये ए है, ये बी है, ये इसके सेक्टर बने हुए, आप बताएं कि कौन से सेक्टर में चाहिए। इसने बोला नहीं, मैं अगर मकान जो ज़मीन लूँगा मैं अपनी मर्जी से लूँगा। अच्छा। उन्होंने बोला हाँ भाई कोई मसला नहीं है, चलें फिर आपको सर्वे करा देते। वो साइट पे लेके चले गए। अब वो बिल्डर्स के चंद लोग उस क्लाइंट्स को लेके सर्वे कराने के लिए साइट पे चले गए। अब जो वो साइट पे गए हैं, उन्होंने पूरा एरिया घुमाया है और घुमाने के बाद वो जिसको जगह चाहिए वो उस जगह पे खड़ा हो गया जो लेने के लिए गया हुआ। वो वहाँ खड़ा हुआ और उसने कहा कि मुझे ये ज़मीन चाहिए। उन्होंने बोला बिल्कुल, हो गया, सौदा वदा डन हुआ, ऑफिस आ गए। ऑफिस में आने के बाद डील हुई। डील होने के बाद उसने कहा जी आपका क्या प्रोसेस है। तो वो कहने लगे जी देखें, हम 6 महीने में जो है उसके बाद आपको बुलवाएंगे, 6 महीने के बाद उसकी पेमेंट आपको मज़ीद करनी पड़ेगी और फिर ये किस्तें बनेगी। उसने बोला पैसे की टेंशन नहीं है, आप 6 महीने बाद मुझे जो बुलवाएंगे, किस लिए बुलवाएंगे। उसने बोले बकाया पेमेंट के लिए। कहने लगे छोड़ दे, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ। इसने बोला फुल पेमेंट। बोले हाँ फुल पेमेंट कर देता हूँ। बोला कब्जा। बोला कब्जा दे देना, जब आपका जब कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जब पूरी बिल्डिंग से बन जाएंगी तो मैं आके कब्जा ले लूँगा। इन्होंने कहा ठीक है। अहमद नेट पेमेंट की, उसको एग्रीमेंट हो गया, फुल पेमेंट करके वो शख्स चला गया। तो उसने पेमेंट करके वो प्लॉट खरीद लिया। अब दिन गुजरा, हाँ। सेकंड डे आया। जब सेकंड डे आया तो एक और साहब पहुंचे। अब जब साहब पहुंचे बुकिंग्स के लिए, ऑफिस में गए। उन्होंने बोला हाँ जी। बोले जी प्लॉट चाहिए। उन्होंने हस्ब दस्तूर जो उनका रूल्स होते हैं उन्होंने नक्शा रख दिया। कहने लगे जी देखें। बोला नहीं ऐसे नहीं, मैं सर्वे करना चाहूँगा और प्लॉट लूँगा मैं अपनी मर्जी का। उसने बोला ये जैसे आपकी मर्जी है। अब ये बिल्डर्स के 2 लोग उस आदमी को लेके उसका सर्वे कराने निकल गए हैं, कॉलोनी का सर्वे कराने के लिए गाड़ी में बैठे गए हैं। अब जो प्लॉट लेने आया है, जानते हो उसने क्या किया? क्या? उसने उस बाउंड्री वाल का जो बिल्कुल कॉर्नर आखिरी में, लोग होते हैं ना कोशिश करते कि जी शुरू में मिल जाए, लेकिन इसने क्या किया, इसने बिल्कुल आखिरी वाला प्लॉट जाके वहां गाड़ी रोक दी और कहा कि यहां आपकी ये हदूद हो जाती है ख़त्म। किन से कह रहा है? बिल्डर्स के लोगों से, कि यहां आपकी हदूद ख़त्म हो जाती है। उन्होंने बोला हाँ। बोला बस मुझे ये जगह चाहिए। तो बिल्डर्स के लोग उससे कह रहे हैं कि हैरत है, आपने इतने सारे सेक्टर छोड़ दिए जो शुरू में थे और आप बिल्कुल पीछे आए हैं। हाँ, क्योंकि क्लाइंट जो होते हैं सोसाइटी में ज़्यादातर, उनकी पूरी कोशिश होती है कि सोसाइटी के फ्रंट के प्लॉट ले लें। शाबाश। ये आखिर में ले गया, ये आखिरी में लिया इसने, जो बिल्डर्स के लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा कि आप यहाँ समझ में। उसने बोला भाई मुझे यही चाहिए। उन्होंने बोला बिल्कुल, हो गया। ऑफिस ले गए। ऑफिस लेने के बाद जब जाके बैठे तो बिल्डर्स के लोग उसको डील कर रहे हैं कि भाई आप पेमेंट का शेड्यूल क्या बनाएंगे। उसने बोला पेमेंट जिस तरह आप कहेंगे, लेकिन याद रहे मुझे प्लॉट वही चाहिए जो मैं देख के आया हूँ। उन्होंने बोला बिल्कुल, हो गया। उन्होंने सारा शेड्यूल बताया पेमेंट का। इसने क्या किया, जो एडवांस की जो रकम होती है वो उनके हैंड ओवर की, एग्रीमेंट बनाया, चले गए। अहमद अब इसी तरीके से रोजाना एक आदमी आ रहा है, और इसी तरीके से 30 लोग आए। अहमद, वो 30 लोगों ने अपनी अपनी मर्जी के प्लॉट जाके चूज किए और वो 30 प्लॉट लिए।
30 लोगों ने अच्छा, मुसलसल 30 दिन तक लोग आते रहे आते रहे। और इन्होंने फिर बिल्डर को बताया कि इस तरीके से मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। अब जब 30 लोग आ गए तो इन्होंने मेन जो बिल्डर्स था ऑनर, उसको फोन किया कि ना भाई धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है। और ये देखें, हैरत अंगेज बात ये है कि रोजाना एक आदमी आ रहा है और अपनी मर्जी के पैसे दे के जा रहा है। यानी जो हम कह रहे हैं वो कोई बात नहीं कर रहा, वो बस डन करके जा रहे हैं। और इसी तरीके से हमने 30 प्लॉट्स जो हैं हमने यहाँ के निकाल दिए। बिल्डर्स बड़ा खुश हुआ, बोले भाई अच्छी बात है। अब क्या हुआ अहमद, देखते ही देखते ये पूरी सोसाइटी के प्लॉट्स बिक गए। पूरी सोसाइटी बिक गई पूरी सोसाइटी। अब जो ऑनर है उसने कहा यार मैं तो ये टारगेट बना के बैठा था कि मैक्सिमम कम से कम 2 साल लगेंगे मुझे ये जमीनें बेचने में, लेकिन ये काम तो 6 महीने में ही हो गया। इस खुशी में उसने एक फंक्शन रखा बड़ा, ओपनिंग सिस्टम के हवाले से अपनी वहां जमीन पे एक फंक्शन रखा। फंक्शन से फारिग हुए, सब हैप्पी मूड में हैं। क्यों? कि सारे प्लॉट बिक चुके हैं। अब क्या हुआ, अब जो ये बिल्डर्स होते हैं इनका प्रोसेस होता है अहमद कि 4 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में जिनसे इंस्टॉलमेंट बाकी होती है वो पूरी करते हैं। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इनका प्रोसेस ये होता है कि पहले ये लोग जगह बेचते हैं, हाँ। फिर उसके बाद पैसे लेते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए। शाबाश। अब इसी हवाले से जो सोसाइटी के जो प्लॉट्स बिके हैं तो तमाम प्लॉट्स जितने भी हैं उन लोगों ने उनको नंबर मिलाए और उनसे राब्ता किया ताकि उनसे पेमेंट ले सके जो बकाया जो शेड्यूल के हैं। हाँ। लोगों से राब्ते होते रहे, लेकिन यहां क्या होता है, वो 30 लोग जो शुरू में आके 30 प्लॉट, जो रोजाना एक प्लॉट बुक करा के जाते रहे लोग, 30 लोग, वो 30 लोगों के लिए ये राब्ता नहीं कर पा रहे उनसे। वजह, जिन्होंने शुरू में प्लॉट बुक करवाया था और अपनी कीमत पे इनकी मर्जी के पैसे इनकी दिए, मर्जी के पैसों से, लेकिन प्लॉट अपनी मर्जी से लिया। अब ये उनके नंबर मिला रहे हैं। तो अहमद, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, वो 30 के 30 लोग किसी से भी राब्ता नहीं हो पा रहा। अब ये कह रहे हैं यार हैरत अंगेज बात है कि 2-4 लोग मिस होते या 2-4 लोग नंबर ना उठाते, लेकिन ये जितने भी लोग यानी 30 लोगों के नंबर हैं ही नहीं। और शुरू के 30 और किसी से कोई राब्ता भी नहीं हो रहा। अब बिल्डर्स को तशवीश हुई कि यार ये 30 लोग अगर ना पहुंचे या इनसे राब्ता ना हो सका तो हमारी कॉलोनी के वो जो 30 प्लॉट हैं वो तो खाली के खाली रहेंगे। क्यों? कि ना तो ये आ रहे हैं, ना इनसे राब्ता हो पा रहा है। जब ये आएंगे तो बनेंगे, अब जब ये आएंगे ही नहीं तो वो बनेंगे कैसे? पैसे नहीं आएंगे। बिल्डर्स यही सोच रहा है। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो बिल्डर्स होते हैं इनके बड़े राब्ते होते हैं। इन्होंने नादरा में वो 30 अफराद की लिस्ट किसी सिस्टम से नादरा पहुंचाई। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में ये बंदे निकल आए कहीं कि भाई जरा पता तो करवाएं कि आखिर ये लोग है कहां। बेसिकली ट्रेस किया इनको ये बात। अब जब वो नादरा पहुंची वो 30 आदमी की लिस्ट, तो जानते हो क्या सुन रहे हैं? क्या? नादरा वाले उन्हें बता रहे हैं, वो 30 आदमी की लिस्ट देखकर वो कह रहे हैं कि जिनके लिए तुम आए हो, जिनके बारे में पता करने के लिए आए हो, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये 30 के 30 लोग 25 साल पहले मर चुके हैं। जिन 30 लोगों की लिस्ट इनके पास है, हाँ, उनको नादरा से इन्होंने ट्रेस किया। हाँ। जो गवर्नमेंट में रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल उसके हिसाब से ये लोग 25 साल पहले मर चुके हैं। नादरा का कारिंदा बता रहा है बिल्डर्स के लोगों को कि इन 30 लोगों को मरे हुए 25 साल हो गए। अहमद, अब जब बिल्डर्स के लोगों ने सुना कि 25 साल, उन्होंने बोला ओके। वहां से लोग निकले और बाहर निकलते ही ऑनर को फोन किया कि सर, बोले हाँ। बोला आपने जो काम हमें दिया था कि इन 30 लोगों का पता कराना है, तो हम तो यहाँ नादरा पे खड़े हैं और जब हमने इनका शेड्यूल निकलवाया तो पता ये चला कि ये 30 के 30 लोग मरे हुए इनको 25 साल हो गए। बिल्डर्स ने बोला क्या कह रहे हो? इन्होंने बोला हाँ, हम तो पता करके निकले।
तो बिल्डर्स ने बोला देखो, खबरदार, इस बात का किसी को इल्म नहीं होना चाहिए, ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए, दैट्स इट। यानी वो बिल्डर हैरान तो ज़रूर हुआ, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि करोड़ों रुपए उसका लगा हुआ है तो वो नहीं चाहता होगा कि ये बात किसी को पता लगे और मेरे प्रोजेक्ट में कोई मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है अहमद। अब उसने सख्ती से तंबी कर दी कि इस बात का किसी को पता ना चले और तुम बुकिंग ऑफिस जाओ। वो जो लोग नादरा आए हुए थे वो वापस बुकिंग ऑफिस पहुंचे। दिन गुजरा अहमद। अब जब दिन गुजरा, दूसरा दिन आया। जब दूसरा दिन आया तो एक साहब पहुंचे बुकिंग ऑफिस। जब वो बुकिंग ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने बोला हाँ भाई, कोई प्लॉट है? इन्होंने बोला भाई प्लॉट तो नहीं है, सब बुक हो चुके हैं। इन्होंने बोला मैं तो बड़े अरमान लेके आया था और मैं बड़ा ख्वाहिश लेके आया था ये सोच के कि मैं यहां से कंस्ट्रक्शन शुरू करूंगा अपनी, यानी बिजनेस के हवाले से। बोला क्या मतलब? बोला भाई मुझे भी प्लॉट चाहिए। तो बोला फिर एक काम कीजिए, रुकिए हम पता करते हैं। अहमद, वही बिल्डर्स के जो लोग ऑफिस में थे उन्होंने फ़ोन मिलाया। किसको? ऑनर को। और ऑनर से फ़ोन करके कह रहे हैं कि बॉस, हमारे पास चूंकि प्लॉट्स तो हैं नहीं, लेकिन एक साहब आए हैं जिनको प्लॉट चाहिए, अब क्या करें? तो जानते हो ऑनर क्या कह रहा है? कह रहा है मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। वो जो 30 लोग जिनकी हमने इंक्वायरी कराई है कि वो लोग मौजूद नहीं हैं, मर चुके हैं, जो वो लोग मर चुके हैं, तो वो जो 30 प्लॉट में से इसको ले जाके कोई भी एक प्लॉट दिखा दो। जो कारिंदा था उसका, बिल्डर्स का, उसने बोला सर वो 30। कह रहे अरे मैं कह रहा हूं तुम जाके दिखा दो। उसने बोला ठीक है। फोन बंद किया। बोला जी ठीक है, आइए मैं आपको सर्वे करा दूं। अहमद, उस शख्स को उठाया, साइड पे ले गए सर्वे कराने के लिए। अब जब सर्वे कराने के लिए गए हैं तो बाउंड्री वाल हुए हुए सारे प्लॉट्स और सिर्फ फ्रंट पे गेट लगे हुए हैं तमाम प्लॉट्स के। ऐसे ही हुआ। उसको सर्वे कराने के लिए एक प्लॉट पे ले गए और प्लॉट पे ले जाने के बाद बाहर से बता रहे हैं, बोले भाई ये कहने लगे नहीं, मुझे खोल के दिखाएं, अंदर से देखना चाहूंगा। अहमद, बिल्डर्स के 2 आदमी और एक आदमी वो जो ये प्लॉट लेने आया है, ये 3 अफराद उस दरवाजे के गेट पे खड़े हुए हैं। इन्होंने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर दाखिल हुए हैं तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि दरवाजा खोलते ही अंदर 30 मुर्दे कफन में खड़े हुए हैं। 30 मुर्दे कफन में मलबूस उस प्लॉट में मौजूद हैं। अब जो प्लॉट लेने आया था और जो बिल्डर्स के जो 2 लोग थे वो दौड़ते हुए बाहर निकले। वो जो प्लॉट लेने आया था वो भी दौड़ता हुआ चीखता हुआ बाहर निकला और ये सारे के सारे ऑफिस आ गए, यानी बुकिंग ऑफिस आ गए हाँफते हुए। वो जो बिल्डर्स के लोग थे वो भी हाँप रहे हैं और जिसको दिखाने के लिए गए थे वो भी हाँप रहा है और हाँपते हाँपते कह रहा है तुम मुझे कहां ले गए थे और क्या दिखाया है तुमने मुझे? उन्होंने बोला भाई हमें क्या पता, बस इतनी बात हुई है। और वो जो प्लॉट लेने के लिए आया था अहमद, उनके बुकिंग ऑफिस में उसको अटैक हो गया, मर गया। जो प्लॉट दिखाने के लिए गया था? जी, जो प्लॉट दिखाने के लिए गए थे बिल्डर्स के लोग और जो लेने के लिए आया था वो उनके ऑफिस में वापस आया है और उसने वहां आके दम तोड़ दिया, मर गया। अब जब मर गया तो बुकिंग ऑफिस में जो लोग बैठे थे उन्होंने फौरन ऑनर को फोन मिलाया कि सर। बोले हाँ। बोला अजीब हुआ। बोले क्या हुआ? बोला आपके कहने से हम प्लॉट दिखाने के लिए उस शख्स को लेके गए और जैसे ही हमने प्लॉट का दरवाजा खोला तो अंदर क्या देखते हैं कि 30 मुर्दे कफन में मौजूद हैं। ऑनर ने कहा क्या बकवास कर रहे हो? बोला सर आगे सुनिए, हम वो 30 मुर्दे देख के वहां से जब भाग के ऑफिस वापस आए हैं बुकिंग ऑफिस में, तो जिसको हम प्लॉट दिखाने के लिए गए थे वो यहां ऑफिस में दम तोड़ चुका है, यानी खौफ से मर गया। ऑनर ने बोला अरे चुप रहो, बिल्कुल चुप रहो, अटैक पड़ा है उसे, किसी को ये बात ना पता चले कि ये मुर्दे देख के आ रहा है।
इस बात को डम कर जाओ। अहमद, उन लोगों ने ऐसे ही किया। एम्बुलेंस बुलवाई कि जी आदमी अच्छा वाला बुकिंग कराने के लिए आया था और यहीं बैठे बैठे इसको अटैक हुआ, ये मर गया। एम्बुलेंस ने डेड बॉडी डाली और ले गए। किसी को भी पता नहीं कि ये मरा क्यों। अब दिन गुजरे अहमद, 4-5 दिन गुजरे। 4-5 दिन गुजरने के बाद क्या होता है कि एक अप टू डेट आदमी पहुंचा है इनके ऑफिस में। वो आया, बड़ा लैंडलॉर्ड, आके बैठा। उसने बोला, भाई मैंने बड़ा नाम सुना है तुम्हारी सोसाइटी का और बहुत जल्दी तुम लोगों ने ये प्लॉट निकाल दिए, बड़ी अच्छी बात है। तो मैं ये सोच रहा हूं कि मैं आपकी कॉलोनी में एक साथ कोई पट्टी ले लूं, यानी 15-20 प्लॉट एक तरफ हो और 15-20 प्लॉट एक तरफ हो। मैक्सिमम 25 से 30 प्लॉट मुझे चाहिए। 25 से 30 प्लॉट चाहिए। तो वो जो सामने बैठा हुआ बुकिंग करने के लिए, उसने कहा, सर 25 से 30 प्लॉट, आप इतने प्लॉट का क्या करेंगे? उसने कहा, मैं यहां इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं कि भाई आज मैं प्लॉट ले लूंगा, थोड़े वक्त के बाद इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो मैं अपने हिसाब से उसको देखूंगा। उन्होंने बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, 1 मिनट रुकिए। हस्बे दस्तूर वो जो बुकिंग ऑफिस में बैठा हुआ है उसने फ़ोन मिलाया ऑनर को। बोला, सर। बोले, हाँ। बोले, एक शख्स आया है और वो कह रहा है कि मुझे आपकी ही कॉलोनी में मुझे 25 से 30 प्लॉट चाहिए, क्या मिल जाएंगे? तो ऑनर क्या कह रहा है? कह रहा है उसको बिठाओ, नाश्ता कराओ, मैं खुद आ रहा हूं। क्योंकि करोड़ों का मामला है। करोड़ों का मामला है। और यकीनन बिल्डर की नज़र जो है उन्हीं प्लॉट्स पे होंगी जो कि गायब हुए हैं। गायब हुए लोग हैं। वो यही सोच के ऑनर ऑफिस आ गया है। ये शख्स बैठा हुआ है जो लेने आया है, बैठा हुआ मज़े से, चाय चल रही है। ऑनर आया, हेलो आई हुई, ऑनर बैठा। बोला, जी आपको चाहिए? बोले, हाँ मुझे चाहिए। बोले, कितने? बोले, यही 25 प्लॉट, 30 प्लॉट, इससे ज़्यादा हो तो भी चलेंगे। तो ऑनर क्या कह रहा है? कह रहा, नहीं इससे ज़्यादा तो नहीं है, हाँ 30 प्लॉट मिल जाएंगे। उसने कहा कि अगर 30 प्लॉट भी मिल जाएंगे तो खैर है। कह रहा, तो फिर? बोले, भाई मैं देखना चाहूंगा। बोले, हाँ क्यों नहीं। अहमद, ऑनर क्योंकि बड़ा सौदा है, बजाय इसके कि ऑनर के जो वहां ऑफिस के लोग हैं वो सर्वे कराने जाते, ऑनर खुद उसके साथ गया है सर्वे कराने के लिए। कौन से प्लॉट? जो प्लॉट बिक चुके हैं, ये वही प्लॉट दिखाने के लिए गया है। क्यों? कि इसके जहन में ये आ गया कि वो तो मर चुके हैं, वो लोग तो मर चुके हैं, वो क्या आएंगे। तो लिहाजा ये 30 प्लॉट क्यों ना इस शख्स को दे दिए जाएं। यही सोच के ऑनर उन शख्स को ले गया प्लॉट का सर्वे कराने। अब गली है, पूरी पट्टी है गली की। पहला दरवाज़ा खोला, कॉर्नर का गेट, दरवाज़ा खोला, वो शख्स अंदर गया, उसने बाउंड्री वाल देखा, जगह वगह देखी, बाहर आए, बराबर वाले प्लॉट, दूसरे प्लॉट का दरवाज़ा खोला, जगह वगह देखी, सर्वे किया। इसी तरीके से उसने 3 प्लॉट देखे अहमद। अब जब वो चौथे प्लॉट पे गए हैं और कुंडी खोली है, तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? चौथे प्लॉट की कुंडी खोली अहमद, और जैसे ही कुंडी खोलते हैं तो क्या देख रहे हैं कि 30 मुर्दे खड़े हैं जिनके मुंह गेट की तरफ है, और 31वां मुर्दा जो सबसे आगे खड़ा है उसका मुंह उधर है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? एक सेकंड, जब ये जो बिल्डर भी साथ है और वो क्लाइंट भी साथ है, बिल्कुल, जब वो इसको प्लॉट दिखा रहा है तो प्लॉट खोलते ही ये देखता है कि 30 मुर्दे इसकी तरफ देख रहे हैं, दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, यानी इन्हीं को देख रहे हैं। वो 30 मुर्दे, और एक मुर्दा जो सबसे आगे खड़ा है, हाँ, उसका मुंह उस तरफ है, यानी वो मुर्दों की तरफ देख रहा है। और ये 30 कफन में, 30 कफन में, वो जो 31वां है वो भी कफन में, मगर उसका मुंह उधर है। अब ऑनर, प्लॉट लेने वाला, ऑनर के 2 पंटर उसके साथ, ये 4 लोग वहां गेट पर मौजूद हैं अहमद। कुंडी खोली, देखा 30 मुर्दों का मुंह इनकी तरफ है और एक मुर्दे का मुंह उस तरफ है जो सबसे आगे खड़ा है। अब जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोल के देखा कि सब इनकी तरफ देख रहे हैं, बजाय इसके कि ये भागते या चीखते, इतनी मोहलत नहीं मिली अहमद। वो जो सबसे आगे खड़ा हुआ मुर्दा था जिसका मुंह उस तरफ था, वो घूमा है अहमद,
अब जब वो घूमा है और उसका चेहरा देखा है तो जानते हो वो कौन है? कौन? वो ऑनर है अहमद, वो बिल्डर्स है। ऑनर ने अपने आप को कफन में देखा। अपने आप को कफन में देखा और वहीं ढेर हो गया, मर गया। वहीं मर गया वो। वहीं मर गया, अपने आप को कफन में देख के वो मर गया। अरे वो ये डर के मारे मर गया, वो बर्दाश्त न कर सका बिल्कुल। और वहीं मर गया। मर गया। अब जब मर गया तो काहे की कॉलोनी, वो बात फैल गई अहमद, काम रुक गया। वो जमीन को जो प्लॉट्स थे, बाद में ये पता चला कि पैसे वैसे देने के बाद, कुछ खांचे वांचे लगाने के बाद ये कब्रिस्तान की ज़मीन ले ली गई थी, इस लालच में कि यहाँ बिल्डर्स अपना काम करेंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कब्रिस्तान की हदूद थी अहमद, और जितने लोग, वो जो 30 लोग जो 25 साल पहले मर चुके थे, वो सारे वहीं दफन थे जिस ज़मीन का इन्होंने सौदा किया। और देखे ना, जब शुरू में उन्होंने बुकिंग करवाई तो अपनी मर्जी की जगह पे करवाई, अपनी मर्जी की जगह ली, क्योंकि उनकी कब्रें वहीं थी। वहीं थी। शाबाश। जो वो प्लॉट सेलेक्ट कर रहे थे, हाँ, दरअसल वो उनकी कब्रें थी। अपनी कब्रें थी उसके नीचे, जो उन्होंने जगह जाके चूज की और अपने मुंह लिए। मांगी रकम वो दे रहे थे, बिल्कुल दे क्योंकि वो जगह तो पहले से ही उनकी थी। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये बात बिल्डर ने नहीं समझी। और अक्सर अच्छे बिल्डर्स भी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ लालची बिल्डर्स होते हैं जो कि इस तरीके का काम करते हैं। बिल्कुल। और ये बिल्डर भी उन्हीं में से था। हाँ, लेकिन यह है कि अपने अंजाम को पहुंचा। और ऐसा होता है कि कब्रिस्तान की जगह को मस्मार कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ कब्रिस्तान ही बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कब्रिस्तान की जगह कब्रिस्तान ही होगा। कब्रिस्तान की जगह जो गवर्नमेंट ने मतलब गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ कब्रिस्तान बनेगा, वो तो कब्रिस्तान की जगह है ना। बिल्कुल अब आप उस पर कोई बिल्डिंग या कोई घर बना देंगे तो फिर नतीजा फिर आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही। और बहुत ही सबक आमूज और डरा देने वाली कहानी। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत ज़बरदस्त। लालच करने का नहीं। लालच करने का नहीं। बिल्कुल नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी आप कोई देखो कि कोई चीज़ 10 रुपए की है और अगर आपको 5 रुपए की मिल रही है, कोई वजह तो है। कोई वजह तो है। कोई वजह तो है। ये तो एक सिंपल सी लॉजिक है। मतलब 10 रुपए की चीज़ 5 रुपए की क्यों मिलेगी? उसमें कोई खामी होगी। हाँ। तो ये सोचना चाहिए ख़रीदते वक्त। बिल्कुल। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। बड़ी ज़बरदस्त और सबक आमूज़ कहानी थी। और जाते जाते अपनों से कोई बात। बिल्कुल, जाते जाते अपनों से एक बात, और जाते जाते अपने तमाम प्यार करने वालों को एक तंबी करता हुआ जाऊंगा। कह रहा हूं कि अगर आपकी ज़ात से किसी को खैर ना पहुंच रही हो तो कोशिश कीजिए कि आपका शर भी उस तक ना पहुंचे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या बात है शेख साहब।